Hello everyone. In this video we will do some extra question of assignment and the chapter is algebraic expressions. So first is question number 2. Arrange the like terms together and then simplify. Means first of all हम इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि पहले like terms को कंबाइन करना है उसके बाद सिंप्लीफाई करना है. तो फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट है 4x माइनस वाई माइनस 5x प्लस 3y. तो पहले हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे. तो फर्स्ट पेयर है हमारे पास 4x माइनस 5x. तो एक ये ग्रुप हो गया लाइक टर्म का. सेकेंड इज माइनस वाई प्लस 3y विद अनदर ग्रुप ऑफ लाइक टर्म. नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 4x माइनस 5x माइनस x एंड माइनस वाई प्लस 3y प्लस 2y. Therefore, minus x plus 2y with the required simplified form of this algebraic expression. Next is B part, minus 3, minus 4c, plus 7, plus 3c. तो अगेन इसमें भी हम वैसे ही करेंगे. पहले हम like terms को combine करेंगे and then we will simplify. So first combine the like terms. We get minus 3 plus 7 with the first group of like term. And minus 4c plus 3c be the another group of like term. Now minus 3 plus 7 is equal to 4 and minus 4 plus 3c minus c. Therefore 4 minus c with the required simplified form of this given algebraic expression. Next is C part, 6x minus 7 minus 2x plus 10. Again first of all combine the like terms. We get 6x minus 2x with the first group of like term and then minus 7 plus 10 with the another group of like term. Now 6x minus 2x कितना होगा 4x and minus 7 plus 10 कितना होगा plus 3. Therefore 4x plus 3 with the required simplified form of this given algebraic expression. Next is D part, m minus n minus m plus 3n. अगेन इसमें भी वैसे ही है. फर्स्ट हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई. सो आफ्टर कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स वी गेट m माइनस m विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लाइक टर्म एंड देन माइनस n प्लस 3n विद अनदर ग्रुप ऑफ लाइक टर्म. नाउ m माइनस m 0 माइनस n प्लस 3n प्लस 2n. Therefore 2n be the required simplified form of this given algebraic expression. Next है E part, 3x plus 4xy minus z minus 4x plus 3xy. अगेन इसमें भी ऐसी है कि पहले हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइन द लाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाइक टर्म क्या आएगा 3x माइनस 4x. तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास ये आ गया लाइक टर्म का. नेक्स्ट 4xy एंड 3xy एक ये ग्रुप आ गया लाइक टर्म का. और जो माइनस z है उसके साथ और कोई भी टर्म नहीं है z वाली. सो माइनस z को हम ऐसे ही रहने देंगे. नाउ 3x माइनस 4x भी माइनस x, 4xy प्लस 3xy प्लस 7xy and minus z will remain as it is. It means minus x plus 7xy minus z with the required simplified form of the given algebraic expression 3x plus 4xy minus z minus 4x plus 3xy. Next है हमारे पास f part. अब f part में भी वैसे ही है. पहले आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे उसके बाद ही हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है a and 4a with the first group of like term. Second है minus 2b and plus 7b with the second group of like term. Next है 3c minus 5 by 2c. उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7b प्लस 5b. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 3c को हम लिख सकते हैं 3c ओवर 1. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 2, यहां आ जाएगा 6c माइनस 5c. देन 5a प्लस 5b प्लस c बाय 2 विद द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म of this given algebraic expression.
नेक्स्ट है जी पार्ट। इसमें भी हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है 3x²y। अब इसमें हम देखेंगे x²y वाली कोई भी टर्म नहीं है, इट मींस 3x²y को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम चेक करेंगे x²z² वाली टर्म। तो एक ये टर्म है z²x² वाली टर्म, इट मींस 3x²z² और ये z²x² एक ये ग्रुप हो गया लाइक टर्म का, तो इसे कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 5xy² एंड -15y²x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हमने कंबाइन कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास 5xy² -15y²x, तो एक ये ग्रुप हो गया लाइक टर्म का। नेक्स्ट है हमारे पास x²y² वाली टर्म। x²y² वाली कोई टर्म नहीं है, तो इस टर्म को भी हम -7x²y² वाली जो टर्म है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x²y, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये दो लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x²z² प्लस z²x² कितना आ गया 4x²z²। नेक्स्ट 5xy² -15y²x, ये कितना आ गया 5 - 15 -10, तो ये आ गया हमारे पास -10xy², और ये इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा -7x²y²। तो ये हमारे पास आ गया 3x² प्लस 4x²z² -10xy² -7x²y² सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस algebraic expression। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग algebraic expression एट द गिवन वैल्यूज। फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है p + 10 + 2q - 5। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट p = 2 एंड q = 1। तो ये वैल्यूज जो है इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। सो आफ्टर पुटिंग p = 2 एंड q = 1 इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट 2 + 10 + 2 × 1 - 5। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 2 + 10 2 × 1 2 एंड देन -5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 + 10 12 12 + 2 14 14 - 5 9। So 9 be the required value of this algebraic expression at p = 2 and q = 1। नेक्स्ट है बी पार्ट, 5n² + 5n - 2। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है when n = -2। Now putting the value of n = -2 in this algebraic expression we get 5 × -2² plus 5 × -2 and then -2। Now -2² is equal to 4, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 4 plus 5 multiply -2 -10 and then -2। Now 5 × 4 20, so it becomes 20 - 10 and then -2। Now 20 - 10 10 10 - 2 8। तो 8 जो है हमारे पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का व्हेन n = -2। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास a² + 2ab + b²। अब हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन a = 2 एंड b = 3। फिर से हमने a = 2 और b = 3 इसकी वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो क्या आएगा हमारे पास 2² + 2 × 2 b कितना है 3, so it becomes 2 × 2 × 3 and then b 3²। अब 2² कितना होगा 4, तो ये हो गया 4 प्लस 2 × 2 × 3 कितना हो गया 2 2 = 4 4 3 = 12। तो ये आ गया हमारे पास 4 + 12 एंड देन प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये आ गया हमारे पास 4 + 12 + 9। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ गया 4 + 12 16 16 + 9 25। Therefore 25 be the required value of this algebraic expression when a is equal to 2 and b is equal to 3। नेक्स्ट है डी पार्ट, a³ - b³। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है when a is equal to -1 and b is equal to -2। Again putting the value of a is equal to -1 and b is equal to -2 in this expression we get
-1 क्यूब एंड देन -2 क्यूब। अब -1 का क्यूब कितना होगा? -1 और -2 का क्यूब कितना होगा? -8। तो क्या आ गया हमारे पास? -1 -8। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? -1 माइनस प्लस, सो इट बिकम्स +8। तो क्या आ गया फाइनली हमारे पास? -1 + 8 which is equal to 7. Therefore 7 with the required value of this algebraic expression when a is equal to -1 and b is equal to -2. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है E। अब हमने इस पार्ट में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन a is equal to 5 and b is equal to -3। अब हम क्या करेंगे? a equal to 5 and b is equal to -3 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 into 5 square plus 5 into -3 and then +3 minus 5 into -3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 into 5 का स्क्वायर 25, 5 into -3 -15 and then +3 -5 multiply -3 +15। Further this is equal to 2 into 25 minus 15 10, so it becomes 2 into 10 plus 3 plus 15 18। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 into 10 plus 18 which is equal to 2 into 10 20 and then plus 18 which is further equal to 20 plus 18 38। Therefore 38 with the required value of this algebraic expression when a is equal to 5 and b is equal to -3।